मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। नूतन धारा कार्यक्रम के जरिए हम बार बार आपको पवित्र वचन सुनाते हैं। प्रभु का वचन हमें प्रकाश देता है। वास्तव में पवित्र बाइबल और पवित्र वचन ईश्वर की ओर से हमारे सवालों का जवाब है। हम सबके जीवन में कई प्रकार के सवाल हैं, और जब इन सवालों को जवाब नहीं मिलता है तो ये सवाल हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। और हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है दुख। और इस संसार में हम सभी लोग दुख से कतराते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दुख आने पर हम टूटने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम ईश्वर से अलग होने लगते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन जो हमारे आश्रम से जुड़ी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, उनके परिवार में एक दुखद घटना हुई। उनका पोता जो 4 साल का था, सारे परिवार के लिए प्रिय था, अचानक मर गया। सारे गांव के लोग दुखी हुए। कुछ दिनों के बाद वो बहन हमारे यहां आई और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उस बहन ने कहा कि मेरे पोते की मृत्यु से जो दुख मुझे मिला, उससे ज्यादा दुख उस समय मुझे मिला जब सारा गांव मुझ पर ताना मारने लगे। सब लोग मुझ पर ताना मारने लगे। लोग कहने लगे कि ये ईश्वर पर विश्वास करती थी, यीशु पर विश्वास करती थी, लेकिन यीशु ने उसके जीवन में क्या किया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में भी कई ऐसी घटनाओं का आपको सामना करना पड़ा है। कई ऐसी परिस्थितियां थी जब लोग आपके ऊपर ताना मारे। मैंने उस बहन से कहा कि बहन, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी इस तरह का अनुभव हुआ था। जब वे क्रूस पर लटके हुए थे, सुसमाचार में बताता है कि लोगों ने सिर हिला हिलाकर उनका उपहास किया। प्रभु के बगल में टंगे हुए डाकू ने प्रभु से पुकार कर कहा, यदि आप मसीह हैं, अपने को बचाइए और हमें भी बचाइए। इन सारी बातों के बावजूद, इन सारी बातों के सामने प्रभु यीशु मसीह मौन रहे। प्रभु यीशु मसीह का मौन, उनकी चुप्पी अर्थपूर्ण चुप्पी थी। उस मौन में दृढ़ता थी, विश्वास की दृढ़ता, ईश्वर पर भरोसा की दृढ़ता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे दुखमय परिस्थितियों में सबसे महान आदर्श है, सबसे महान उदाहरण है। तो मैंने उस बहन से कहा कि बहन, अब मौन रहने का समय है, चुप रहने का समय है। चुप रहिए, इंतजार कीजिए, ईश्वर के अनुग्रह के समय का इंतजार कीजिए। लोग आपसे बहुत कुछ कहेंगे, कान से सुनिए, लेकिन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हमें बाइबल में योब नामक एक महान संत के बारे में, एक महान भक्त के बारे में पढ़ने को मिलता है। योब धनी थे, उनके पास सब कुछ था, नौकर चाकर, जानवर, संपत्ति। और ईश्वर के इजाजत से शैतान ने योब की परीक्षा ली और शैतान ने एक एक चीज योब से नष्ट करवा दिया। शैतान ने योब के जानवरों को नष्ट किया, शैतान ने योब के नौकरों को नष्ट किया। एक एक दुर्घटना के बाद नौकर दौड़ के आते थे और योब से कहते थे। योब अडिग रहा, अटल रहा, मौन रहा, चुप रहा। अंत में योब के संतान, उनके पुत्र पुत्रियां भी दब कर मर गए, वे मार डाले गए। जब नौकरों ने आकर योब से कहा कि आपके पुत्र पुत्रियां भी दब कर मर गए, तो योब ने अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाई। योब ने नम्र होकर कहा, मैं नंगा ही अपने मां के गर्भ से इस पृथ्वी पर आया और नंगा ही इस पृथ्वी के गर्भ में जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, योब की प्रतिक्रिया हम विश्वासियों के लिए एक सुंदर आदर्श और उदाहरण है। योब ने कहा कि मैं नंगा ही मां के गर्भ से इस धरती पर आया और नंगा ही इस पृथ्वी के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने वापस लिया। हमारे पास जो कुछ है वो ईश्वर की देन है, और इसलिए हमारे जीवन में जब दुख का अनुभव होता है, हमारी भी प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए। हम अपना सिर झुकाएंगे, प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु, तूने दिया, तूने वापस लिया। हर दुख, हर विपत्ति हमें नम्र बना देती है। मैं अपने जीवन की ओर मुड़कर देखता हूं, अतीत की ओर मुड़कर देखता हूं। मेरा यह अनुभव है कि जब जब मेरे जीवन में दुख आए, वे सारे क्षण ऐसे थे जब प्रभु ने मुझे नम्र बनने का अवसर दिया। मैं छोटा बना,
अपनी वास्तविकता का एहसास महसूस किया कि मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मैं तुच्छ हूं। प्रभु ने दिया, प्रभु ने वापस लिया। इसलिए दुख एक अविश्वासी को तोड़ता है, लेकिन विश्वासी को तोड़ता नहीं। दुख एक अविश्वासी को तोड़ता है, लेकिन विश्वासी को तोड़ता नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण ले। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 21 से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह दुख भोगने में हमारे उदाहरण है और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। आगे संत पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह छल कपट की बातें नहीं की, उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, और जिन्होंने उनको गाली दी प्रभु ने जवाब में गाली नहीं दी। जब वे सताए गए प्रभु ने कभी धमकी नहीं दी। हर बात में प्रभु ने अपने जीवन में घटित होने वाले उस दुख को और उस परिस्थिति को उस प्रभु ईश्वर पर छोड़ दिया जो वास्तव में न्याय करता है, विचार करता है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु को दुख तोड़ नहीं पाया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे ईश्वर के हाथ में समर्पित किया। हमें पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 19 और 20 में बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कोसने लगते हैं, दूसरों को कोसने लगते हैं। फलाने व्यक्ति ने करवाया है, रिश्तेदारों ने करवाया है, पटीदारों ने करवाया है, इसके लिए जिम्मेदार वो है, यह है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर की इच्छा समझकर ग्रहण किए। आगे का वचन और भी महत्वपूर्ण है। उसके अध्याय 2 वाक्य 20 में पेतरुस लिखते हैं, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख होते हैं इसलिए है कि हमने पाप किया है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसने पाप किया है, इसे मरना चाहिए। लोग सवाल करते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है, निर्दोषों को क्यों दुख झेलना पड़ता है। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला है, और वो ये रहस्य यह है कि हर दुख का कारण दोष नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए और हमारे विश्वास की चमक के लिए दुख दिया जाता है। संत पेतरुस कहते हैं, अच्छी तरह काम करने के बाद भी यदि आपको दुख झेलना पड़ता है और उसे आप धैर्य से सहते हैं, तो यह पुण्य कर्म है। एक विश्वासी के जीवन में यह फर्क है। एक विश्वासी के और अविश्वासी के जीवन में यह फर्क है। एक अविश्वासी के लिए दुख बेकार की चीज है, लेकिन एक विश्वासी के लिए दुख पूंजी है। मेरे प्रिय भाइयों, पूंजी है। वो उसे धैर्य से सहता है और उस धैर्य के द्वारा वो उसे पूंजी बना देता है। जो दुख के अर्थ को समझता है वो दुख को बड़े धैर्य से सहता है, और जब वो धैर्य से सहता है उसका दुख उसके लिए और दूसरों के लिए पूंजी बनती है, कृपा और अनुग्रह का माध्यम बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। ये फर्क है विश्वासी अविश्वासी में। देखिए, इस संसार में हर मनुष्य को दुख झेलना पड़ता है, लेकिन किस दृष्टिकोण से और किस मनोभाव के साथ दुख झेलते हैं, इसके ऊपर यह निर्भर है कि उस दुख का क्या प्रतिफल है, क्या नतीजा है। इसलिए याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 2 में कहते हैं, यदि आप लोगों को बहुत सारी विपत्तियों का और दुखों का सामना करना पड़ता है, तो अपने को धन्य समझिए। बहुत सुंदर बात है। कितने सुंदर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, अपने को धन्य समझिए। यानी एक विश्वासी के लिए दुख नाचीज नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है, बल्कि एक विश्वासी के लिए दुख एक अनमोल चीज है, एक अनमोल चीज है, एक पूंजी है। यह फर्क है विश्वासी और अविश्वासी में। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 3 से संत पौलुस लिखते हैं कि हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। जब हम धैर्य के साथ दुख तकलीफों को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे लिए आशा का मार्ग खोल देता है। मैंने देखा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखों से बचने का उपाय ढूंढते हैं।
यहां वहां भटकते रहते हैं। सवाल यह खड़ा होता है, हम कब तक भटकते रहेंगे? हम कहां कहां भागेंगे? प्रभु यीशु ने हमें दुख से भागने को नहीं सिखाया है, बल्कि प्रभु ने हमें दुख को ग्रहण करने को सिखाया है। प्रभु यीशु ने जिस प्रकार दुख को गले से लगाया, क्रूस को गले से लगाया, हर विश्वासी को यह उदाहरण दिखाता है कि हम भी दुख को गले से लगाएं। और जब हम दुख को गले से लगाएंगे तो हमें धैर्य मिलेगा। जो दुख से भागता है वो डरा हुआ रहता है, उसके अंदर भय छाया हुआ रहता है, वो अंधविश्वास का शिकार बन जाता है और वो अंधविश्वासी बन जाता है। मैंने देखा है कई विश्वासी लोग भी इस प्रकार के अंधविश्वास की चीजों में फंस जाते हैं क्योंकि वे दुखों से डरते हैं। लेकिन जो दुख को ग्रहण करता है उसके अंदर धैर्य उत्पन्न होता है। यह फर्क है एक विश्वासी और अविश्वासी में। एक विश्वासी के लिए दुख एक महत्वपूर्ण पूंजी है जिसके द्वारा वो प्रतिफल कमाता है। एक विश्वासी दुख से भागता नहीं है, उसे बचने के लिए उपाय नहीं ढूंढता है, बल्कि दुख का सामना करता है। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में लिखते हैं कि आप लोगों को न केवल यीशु मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके नाम पर दुख सहने का भी वरदान मिला है। कितना सशक्त वचन है। संत पौलुस कहते हैं आप लोगों को न केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने का, बल्कि उनके नाम पर दुख सहने का भी वरदान मिला है। एक विश्वासी के लिए दुख वरदान है। एक विश्वासी के लिए दुख निराशामय बात नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबके जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं, कई प्रकार की विपत्तियां आती हैं। हम अविश्वासी होकर उसे झेल सकते हैं या विश्वासी होकर उसको धैर्य से सह सकते हैं। एक विश्वासी दुख को धैर्य से सहता है, जबकि एक अविश्वासी दुख को झेलता है। एक अविश्वासी नकारात्मक भाव से दुख को स्वीकार करता है, लेकिन एक विश्वासी सकारात्मक ढंग से दुख को ग्रहण करता है। आज इन वचनों पर मनन करेंगे। मैं आपको प्रभु के नाम पर यह वायदा करना चाहता हूं कि आपके दुख आपके ही लिए, आपके परिवार के लिए कृपा का माध्यम बनेगा। आपका दुख आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनेगी। आज प्रभु के नाम पर जीवन के हर दुख को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, मौन होकर उसे धैर्य से सहिए और उस दुख के जरिए ईश्वर की कृपाएं प्राप्त कीजिए। उसे भागने के लिए उपाय मत ढूंढिए, बल्कि उसका सामना करने के लिए सामर्थ्य मांगिए। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले अपने जीवन के सभी दुखों को प्रभु के हाथों से ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, तेरे दिए हुए सभी दुखों को मैं ग्रहण करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। मुझ पर दया कर कि इन दुखों को मैं न झेलूं, बल्कि धैर्य से सहूं और धैर्य से सहते हुए इन दुखों को मेरे लिए निराशाजनक, दुर्भाग्यपूर्ण बातें नहीं, बल्कि मेरे ही लिए, दूसरों के लिए कृपा और अनुग्रह का माध्यम बनाऊं, एक पूंजी बनाऊं। मुझ पर दया कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।